जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल आर्या। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर ग्रो विद आरके पे। जी जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूं। और हाँ, वीडियो अगर आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है वो पढ़ते हैं। क्या होता है? अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन। क्या लिखा मैंने कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब सवाल आता है कि नाउन को रिप्लेस करना ही क्यों पड़ा, करना पड़ा? क्योंकि टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोनाउन का टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, लोग अगर देखा जाए तो सब बोलते हैं दिस इज माय पर्सनल मार्कर, दिस इज माय पर्सनल कार, ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब हम अगर देखा जाए कायदे से तो होता है टू रिलेट पर्सन। यप, ठीक है। को समझने की कोशिश करें तो बड़े प्यारे शब्द हैं वो। आई, माय, मी, ठीक है। फिर आता है वी, अवर, अस। फिर आता है यू, योर, यू। फिर उसके बाद आता है ही, हिज, हिम। फिर इसी का शी, हर, हर। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड रखे हैं। ठीक है, अब ये वर्ड को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वर्ड आपको दिख रहा है आई। क्या बोला? आई। तो आई में आपको क्या है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए। इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और जो वी है ये किस लिए यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? एक पर्सन है, सिंगुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब वी है, हम सब बोल रहे हैं। जैसे हम सब बोल रहे हैं भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, तो हम सब आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? वी की बात हो रही है, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यू का क्या मतलब हुआ? अब इस यू की बात करते हैं। ये यू का क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, क्या बोला? आई एम टॉकिंग टू यू। अगर मैं काफी लोगों के साथ भी बात करता हूं तब भी वहां पे हम यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि यू जो है हम सिंगुलर की तरफ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल की तरफ भी। तो पर हमें आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो हमेशा क्या चाहिए? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम इसको सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज सकते हैं, पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी हमें वो पड़ेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, अब ये ही और शी है। ही शी किस लिए यूज होता है? ही जो होता है एक मैस्कुलिन के लिए, यानी मेल पर्सन के लिए, और शी यूज होता है फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। और उसमें क्या चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इसमें भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इन दोनों को लेके चलेंगे, यानी इसको, तो ये क्या हुए हमारे? स्पीकर। यानी कायदे से इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। ये ऐसे शब्द हुए जिसमें क्या होता है? स्पीकर, मतलब ये बोलने का काम करता है। ठीक है, अब आता है यू। अब यू का क्या है? यू जैसे कि मैंने आपको बोला था आई एम टॉकिंग टू यू, यानी यू का क्या काम हुआ? सुनने का। ठीक है, क्या काम हुआ? सुनने का। तो ये सेकंड पर्सन हुआ, क्या हुआ? लिसनर। ठीक है, यू का क्या काम है? सुनने का, तो इसको हमें क्या बोला? लिसनर। और हमने ये बोला ही और शी। ठीक है, ही शी इट आता है, इसमें दे भी आता है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, ही शी आता है, इसका क्या काम होता है?
अब ये ही और शी का क्या हुआ या इट और दे का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे कि मेरा काम है, अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पर्सन में हुआ और जो सुन रहा है वो सेकंड लिसनर हुआ, सेकंड पर्सन। और यहाँ पे उस बंदे की भी तो बात हो रही है जो कहीं और बैठ के वो सुन रहा है, जैसे कि ये सुन रहा है, ठीक है। तो इसका भी तो जिक्र हुआ, तो इस बंदे को क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। क्या हुआ? नॉन एक्टिव। क्या बोला? नॉन एक्टिव पर्सन, ठीक है। यानी इनकी बात भी हो रही है, बट वो ना सुन रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, पर इनकी बात हो रही है, जैसे ही, शी, इट और दे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। क्या है कि ये जो आपको दिख रहे हैं सारे आई, वी, यू और ही, शी, इट और दे, ठीक है, ये सारे कैसे सब्जेक्ट हैं? ठीक है, इसको किस नेचर का माना गया है? इसको हम नेचर मानते हैं सब्जेक्टिव। किसका? सब्जेक्टिव केस। इसको मैं रब कर देता हूं। क्या बोला? इसको सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव केस क्यों माना गया? अगर सेंटेंसेस में अगर ये यूज होते हैं तो इसको हम सब्जेक्टिव के जगह रखते हैं, ठीक है। और ये वाले के कौन से सब्जेक्ट, कौन से नेचर के वर्ड्स हैं? ये हैं पोजेशन केस। क्या बोला? पोजेशन केस। इसी से हम पोजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिस इज माई कार, बोला ना, माई कार मतलब ऑनरशिप। पोजेशन का मतलब ऑनरशिप यानी अधिकार जमाते हैं। माई कार, आवर स्कूल, योर बैग, दिस इज योर बैग, हिज, हर, ठीक है। और ये है हमारे ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोला इसको? ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, ठीक है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को लिखना है। अपने आप से कोशिश करें कि वो सेंटेंसेस में क्या गड़बड़ है, ठीक है जी। ये रहे आपके सामने कुछ 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहले हमें आपको क्या लिखा है? मी कॉल्ड ही। क्या लिखा है? मी कॉल्ड ही। अगर आपको आप बोल रहे होंगे कि कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, कि क्या गड़बड़ है? कि इसके जगह आई आएगा। चलिए इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बड़ा प्यारा सा शब्द है वर्ब। क्या लिखा मैंने? वर्ब, ठीक है। अब वर्ब से पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा क्या रहता है? सब्जेक्टिव केस में। क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस में। और वर्ब के जो हम बाद यूज करते हैं वो हमेशा क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो वैसे ही सेम ये कोड क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब, ठीक। अब वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसको काटो, यहाँ पे क्या लगाएगा? आई, ठीक। और आई के बाद ये कोल्ड, ही के जगह क्या आएगा? काटो इसको, ही को, और क्या आएगा? हिम। आई बात समझ में? वैसे ही यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे लिखा है द टीचर्स कॉल्ड आई, ठीक है। अब इसमें एरर आप समझ गए होंगे कि द टीचर्स कॉल्ड आई, ये एक क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड क्या है? हमारा वर्ब है। तो वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। इसको काटो तो यहाँ पे लिखा आएगा मी, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया। अब लिखा है तीसरे में बिटवीन शी एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। अब देखिए इसमें क्या मतलब हुआ। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हमेशा, ये पॉइंट 2 है या रूल नंबर 2 बोल लीजिए, क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद, बिटवीन क्या है हमारा? प्रेपोजिशन ही है ना। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। क्या बोला मैंने? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन शी। अब शी के जगह काट के यहाँ लिखेंगे हर। क्या लिखा? हर। बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। अब सेम इस पे यहाँ पे यूज होगा। ही लाइक मी, क्या काटा? मी। क्या लिखा? मी, ठीक है। ही लाइक मी हैव। अब मी की जगह हैव आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हैव भी गलत है। हैव की जगह क्या आएगा? मी के साथ हैज आता है। ही लाइक मी हैज डन द वर्क। क्या बोला? डन द वर्क। ये 2 पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या ये ना पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट रूल है कि हम सब्जेक्ट को, ये ना सब्जेक्ट नंबर 1, उसके बाद हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। सब्जेक्ट 1 प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये बात मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किससे रिलेट करेगा? सब्जेक्ट 1 से या सब्जेक्ट 2 से? ठीक है। मैं पिछले बार हमने रटा था कि यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, ये हमने रटा था। तो अब इसका जो रीजन है यहाँ पर है कि देखिए प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो मैंने आपको बताया। और हमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे किससे, इससे तो कोई नाता है नहीं, क्योंकि ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो इससे ये रिलेट नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये रिलेट करेगा सब्जेक्ट 1 से, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको इसमें पुट करना है। अब देखिए क्या लिखा है, द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या इस, जैसे यहाँ पे इन है, ये क्या है हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस बना, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद इससे ये वाला हेल्पिंग वर्ब से हमारा कोई नाता नहीं है, तो इससे हम किससे रिलेट करेंगे, जो पहला वाला सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम देख रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा किस वाला हेल्पिंग वर्ब से आएगा, तो इसको काट के हम यूज करेंगे यहाँ पे आर, ठीक है। तो अब सही फॉर्मेट क्या बना, द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, स्टूडेंट फॉलोड बाय ही हैज सीन द राइट। अब देखिए क्या है फॉलोड बाय, ये क्या है फॉलोड बाय आ रहा है, तो ये फॉलोड बाय क्या है, एक तरीके का फ्रेजल या प्रेपोजिशन फ्रेज है। क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते बाय, असिस्टेड बाय, ठीक है, और तीसरा है प्लेस्ड बाय, ठीक है। ये हो रहे प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब क्या है, द स्टूडेंट्स फॉलोड बाय, बाय है यहाँ पे ही है, तो ही को काटा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट फॉलोड बाय हिम हैज सीन द राइट। अब हैज है, यहाँ पे हैज आएगा, हिम से कुछ तो ताल्लुक है नहीं, तो ये किससे आएगा, सब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म से, ये यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, हैज को काट के क्या लिखेंगे, हैव, ठीक, करेक्ट हो गया। तीसरा है शेखर असिस्टेड बाय, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब आई है, आई को काट के हम क्या लिखेंगे, मी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा और मी के साथ एम का कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पे शेखर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज करके। शेखर असिस्टेड बाय मी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक, आया समझ में। अब ये रहे कुछ क्वेश्चन। अब इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। क्या लिखा मैंने, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, ठीक। अब क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि राम को जो है कंपेयर कर रहे हैं किससे, श्याम से, ठीक है। चलिए आप ये बताइए कि किसी भी अगर किसी भी इंसान को कंपेयर करते हैं तो क्या ये बताइए कि किसी के आँख की तुलना किसी के मूंछों से की जा सकती है, नहीं ना। क्या आप बताइए किसी मार्कर की तुलना किसी कुत्ते से की जा सकती है, नहीं। वैसे ही हम यहाँ पे राम की तुलना श्याम से ही कर सकते हैं, यानी जो राम है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस से हम तुलना सब्जेक्टिव केस से ही किया जाएगा, ठीक। ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्गर देन, क्या हुआ इसका मतलब, ये हमारा क्या लिखा, कंपैरेटिव वर्ड, ठीक, कंपैरेटिव वर्ड। अब कंपैरेटिव वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एज वेल एज, ठीक, और क्या हुआ, एज मच एज, मोर देन, लेस देन, और भी बहुत कुछ एसेट्रा, ठीक है। तो अब ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन हम लाइकवाइज करेंगे, क्या करेंगे, लाइकवाइज, यानी सब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस ही बनाएंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब, मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, ये मैं मिटा देता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सब्जेक्टिव 1 है और यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव 2, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी इस सब्जेक्टिव 1 के द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव 1 के अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, ही एज वेल एज मी। अब देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस यूज होगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई, ठीक है। अब ही के जगह इज आएगा, ठीक है, यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे इज, यहाँ पे सही है, यहाँ पे ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब लिखा है शिखा मोर देन देम। अब देखिए शिखा क्या है, ये एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्या बना है यहाँ पे, दे, ठीक। अब दे के साथ हैव नहीं आएगा, शिखा क्या है, एक सिंगुलर नेचर का है प्रोनाउन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, ठीक, ये नहीं आएगा। ही लेस देन यू, अब ये सही है, ही सही है, यहाँ पे यू भी सही है, बट यहाँ यू की जगह आर आएगा नहीं, ये आएगा आर किसके लिए, सब्जेक्टिव 1 के लिए, सब्जेक्टिव 1 के अकॉर्डिंग से आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको काटा, यहाँ पे क्या आएगा, इज, ही लेस देन यू इज एलिजिबल, ठीक। काफी देर से हम ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव केस के बारे में, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे,
ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन मैंने बताए थे माई, पॉजेसिव केस के बारे में मैंने आपको बताए थे माई, आवर, योर और हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ये हमारे पॉजेसिव है। ये हम तब यूज करते हैं जब इसके आगे हम नाउन लिखा हो। ठीक है, यानी नाउन से पहले हम इन सारे वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर जहां पे नाउन नहीं है तो उनको भी देख लेते हैं जहां नाउन का यूज नहीं होता, जैसे कि माइन, इसका माइन हुआ, इसका अवर्स, क्या लिखा, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ठीक है, ये वर्ड वहां पे यूज होंगे जहां पर नाउन की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउन की जरूरत हमें नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आइए, द बैग इज माई। अब यहाँ पे देखिए माई के बाद कोई नाउन है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द बैग इज माइन। क्या यूज करेंगे, माइन, द बैग इज माइन। ठीक, उसके बाद हर्स ड्रेस इज एलिगेंट। अब देखिए यहाँ पे हर्स यूज हुआ है। अब हर्स के बाद ये ड्रेस क्या है, हमारा एक नाउन है। ठीक, तो यहाँ पे हर्स ना कह के क्या बोलेंगे, सिर्फ हर बोलेंगे। ठीक है, यानी हर्स नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग देयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिम यूज हुआ है। हिम क्या है, केस है, और यहाँ गोइंग क्या है, हमारा गोइंग हमारा नाउन है। क्या है, नाउन। तो यहाँ पे हिम ना बोल के क्या यूज होगा, हिज। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक पोजीशन बता रहा है। लिखा है हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज गोइंग देयर। गोइंग देयर मतलब कहीं जाना उसके पापा पसंद नहीं करते। ठीक है, आया समझ में। ये हमारे नाउन के साथ यूज होते हैं और ये हमारे नाउन के विदाउट नाउन यूज होते हैं। ये वर्ड आप याद रख लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा इनको। अब इसमें मैं बात करने वाला हूँ अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की, यानी इसमें कैसे अरेंजमेंट किया जाए पर्सनल प्रोनाउन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो उससे पहले हम बात करते हैं सोशल बिहेवियर, यानी सोशल बिहेवियर के उससे हम जानते हैं कि कैसे हमें अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, सोशल बिहेवियर पे पहला आता है गुड एक्ट। ठीक है, गुड एक्ट के अंदर जितने भी हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड होता है या पॉजिटिव टास्क होता है, एक तो वो आ जाता है, दूसरा हमारा आ जाता है ड्यूटी। क्या आ जाता है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसके लिए गुड एक्ट के लिए हमें यूज करते हैं जो हमारा पर्सन है, हम पहले यूज करते हैं सेकंड पर्सन, उसके बाद यूज करते हैं थर्ड पर्सन, उसके बाद यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये हमें याद रखना है, ये रट लो एक बार अच्छे से। ठीक है, ये काफी दूर तक काम आएगा। दूसरा है सोशल बिहेवियर का, वो है बैड एक्ट। क्या बोला, बैड एक्ट। बैड एक्ट पहले तो हम याद रखेंगे बैड एक्ट कौन से होते हैं, जो नेगेटिव सेंस में होते हैं, कोई भी नेगेटिव सेंस। ठीक, और दूसरा होता है के तौर पे लिख सकते हैं ब्लेम। ठीक, और भी कुछ हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं कैसा वाला हम यूज करते हैं, पर्सन पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर यूज करेंगे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखिए, आई एंड यू इन दिस ऑफिस आर डूइंग वर्क। अब यहाँ पे वर्क है और ऑफिस में वर्क है, तो एक तरीके क्या होगी, ड्यूटी। तो इसमें हम यूज करेंगे, हमारा आई कौन सा पर्सन है बताइए, आई हमारा जो है ये हमारा है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा ड्यूटी के टाइम पे फर्स्ट पर्सन लास्ट पे आता है, और यू हमारा जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पे आएगा। तो इसका सही एग्जांपल हुआ यू एंड आई। क्या बोला, यू एंड आई इन दिस ऑफिस। अब पूरा एज इट इज लिखेंगे, इन दिस ऑफिस आर डूइंग वर्क। ठीक, अब सेकंड आता है द टीचर स्कॉल्ड यू। अब स्कॉल्ड है, स्कॉल्ड अगर मतलब डांटा होगा टीचर ने, तो आपने कोई ना कोई गलत काम तो किया होगा, तो इसलिए तो जो भी बैड एक्ट है उसमें क्या होता है, पहले आएगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, और सबसे पहले देखिए ये स्कॉल्ड है, वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, स्कॉल्ड, यू है तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे मी में। ठीक है, आई का मी आ गया एंड यू का यू आएगा। ठीक, स्कॉल्ड मी एंड यू, द टीचर स्कॉल्ड मी एंड यू। समझ आ रहा है।
अब इसमें है यू, शी एंड आई हैव मेड अ मेस। मेस का मतलब यहाँ पर है मेस मतलब गंदगी मचा देना, ठीक है। तो अब इसमें ये भी क्या है, बैड एक्ट है। तो इसके अंदर क्या यूज होगा, पहले आएगा फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन हमारा है यू एंड शी जो हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। आई, यू एंड शी हैव मेड अ मेस, शी के साथ होगा, ठीक। आया समझ में? ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन की अरेंजमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन वो होते हैं जिसको हम पॉइंट आउट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट आउट करना, ठीक है। अब ये होते हैं 4 डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन, हम एक एक करके समझते हैं चारों के अलग अलग फंक्शन को, ठीक है। पहला है दिस। दिस हमें यूज करते हैं सिंगुलर के लिए प्लस जो हमारा नियर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई चीज पास में हो। और डैट हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, इसके लिए प्लूरल के लिए जो हमारा पास में हो। आ रही बात समझ में? खुद डैट की तरह यूज करेंगे। अब है दिस। दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, बट कोई चीज जो होती है वो हमारी काफी दूर होती है, यानी फार। और दोस है, ये हमारी प्लूरल के लिए यूज होता है, जो ऑब्जेक्ट जो होता है फार होता है। आई बात समझ में? अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो हुए जिसमें काम क्या हुआ, गिव एंड टेक का। किसका? गिव एंड टेक का, यानी इसका मतलब कि रिवर्स एक्शन होना। जैसे कि इसका एग्जांपल है इस वर्ड का ईच अदर। क्या हुआ? ईच अदर और वन अनदर, ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल है। ईच अदर में जो है इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम 2 कंसिडरेशन लेके चलते हैं। क्या? 2 कंसिडरेशन, यानी 2 पीपल्स या कुछ भी हो, ठीक है। और वन अनदर में क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ जो भी है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या? 2 से ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं राधा एंड प्रिया टेकिंग डैश, तो क्या आएगा उसमें? ईच अदर, ठीक है, ना कि वन अनदर, क्योंकि वहां पे राधा और प्रिया की सिर्फ बात हो रही है। अब रेसिप्रोकल के बाद बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ राजेश बाहर खड़ा है। क्या बोला? राजेश बाहर खड़ा है, ठीक। अब जो राजेश है ये क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि राजेश क्या है? किसी का नाम है। अब मैं उसके बदले कहूँ एक लड़का बाहर खड़ा है, एक लड़का क्या हुआ वहां पे? कॉमन नाउन, ठीक। अब मैं बोलूं जैसे कि एक लड़का बाहर खड़ा है बोला मैंने, उसके बाद अब मैं बोलता हूँ वह बाहर खड़ा है। क्या बोलो? वह बाहर खड़ा है। अब वह के लिए अगर वो मैस्कुलिन है तो ही, अगर वो फेमिनिन है तो वहां पे शी यूज होगा। अगर मैं बोलूं कोई बाहर खड़ा है तो उस कोई के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोला? इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कोई जैसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो वहां पे क्या यूज होता है? एवरी, सम, एनी और नो। जैसे कि करते हैं इसके लिए वो है एवरी। एवरी के साथ हम यूज करते हैं कभी कभी बडी या फिर वन। क्या बोला? एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, या फिर एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ठीक है। अब हम इसके लिए हम यूज करते हैं जैसे कि वन पर्सन आउट ऑफ मैनी, ठीक। अब क्या मतलब है इसका कि काफी सारे लोगों में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इस पे बात आती है कि हम इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज करें। अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम इसमें यूज करते हैं हमेशा ही, हिज या हिम, ठीक। ऐसे प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात आती है अगर हम थिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, नथिंग, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं, ठीक, इसमें हम यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये यूज करते हैं और इसके अंदर भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इसमें यूज करेंगे इट, इट्स। क्या बोला? इट या इट्स, ठीक। हाँ जी, कुछ आया समझ में? अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आपको पहली बार में वीडियो समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए काफी कुछ नया है। और दूसरी बात, परफेक्ट होना है आपको इंग्लिश में, तो आप बुक ले लीजिए किरण की इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और हाँ, वीडियो पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको पूरा मैं आपको इंग्लिश का आपको इसमें वीडियो देने वाला हूँ। पूरी अपडेट क्लास होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है हफ्ते में 2 बार वीडियो आएंगी, ठीक है। और thank you for watching this video.